नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलवायु पर विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अवर कल्टीवेट स्पिरिट 2030 सत्र में रखेंगे अपने विचार। राज्य भर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू। सुरक्षा के एहतियाती उपाय कड़े किए गए। केवल आवश्यक सेवाएं जारी। राज्य सरकार ने कोविड अस्पतालों के लिए 2124 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ाई। रांची में अधिकतम 300 बेड बढ़े और देश में कोविड रोधी टीकाकरण कार्य जारी। अब तक 13 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को टीका। झारखंड में अब तक 25 लाख से अधिक लोगों ने लगवाई वैक्सीन। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलवायु पर विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। श्री मोदी अवर कलेक्टिव स्पिरिट 2030 सत्र में अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री को इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आमंत्रित किया था। सम्मेलन में विश्व के करीब 40 देशों के नेता भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान विश्व नेता जलवायु परिवर्तन, जलवायु क्रियाकलाप बढ़ाने, जलवायु शमन और अनुकूलन, प्राकृतिक आधारित समाधान, जलवायु सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के तकनीकी नवाचारों के लिए धन जुटाने पर विचार विमर्श करेंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अभियान आज से शुरू हो गया है। सड़कों में बिना जरूरत वाले लोगों की आवाजाही कम हो गई है। सभी जिलों में प्रशासन पूरी स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और कार्यालय बंद रहेंगे। एयर, रेलवे, बस सेवाएं जारी रहेंगी। यात्रियों को अपना पहचान पत्र दिखाकर यात्रा करने की स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा इस दौरान जो चीजें खुली रहेंगी उनमें दवा दुकानें, हेल्थ केयर और चिकित्सक उपकरणों, फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने पीने की दुकानें, मिठाई की दुकानें, जन वितरण प्रणाली की दुकानें, पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट, ग्रोसरी, एफएमसीजी स्टोर शामिल हैं। होटल और रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी। वहीं नेशनल और स्टेट हाईवे पर ढाबे खुले रहेंगे। सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी। वैसी सभी दुकानें जो परिवहन और सामानों के लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हैं खुली रहेंगी। सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है। कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी। खेती बाड़ी के सामान की दुकानें खुली रहेंगी। औद्योगिक खनन गतिविधियां भी जारी रहेगी। इस दौरान धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। बंद अथवा खुले स्थानों पर 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर पाबंदी होगी। कपड़ा दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकान आदि बंद रहेंगे। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। श्रद्धा आदि कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। किसी प्रकार के जुलूस और रैलियां नहीं होंगी। सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। सभी परीक्षाओं पर रोक रहेगी। सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। सभी मेलों और प्रदर्शनी पर रोक है। सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड के गलुडीह में तथा धालबुमगढ़ में जिला प्रशासन ने आम जनता को आज से 29 अप्रैल सवेरे 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने की जानकारी दी है।
इस अवधि में केवल आवश्यक वस्तु की दुकानें खुली रहेंगी। लोगों को बताया जा रहा है कि विवाह समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा आरंभ होते ही अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर शेष अन्य सभी तरह की सेवाओं को जिला प्रशासन ने बंद करा दिया है। झारखंड में बुधवार को पिछले एक साल में अब तक सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य के विभिन्न जिलों में कल रात 9 बजे तक जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार कोरोना के 5041 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,77,356 हो गई है, जिसमें लगभग 1,40,000 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 35,826 संक्रमित इलाजरत हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 1,609 लोगों की जानें जा चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार नए मरीजों में रांची से 1,361, पूर्वी सिंहभूम में 718, कोडरमा में 326, धनबाद से 252, पश्चिमी सिंहभूम से 251, रामगढ़ से 231, बोकारो से 206, हजारीबाग से 195, चतरा से 170, देवघर से 161, दुमका खूंटी से 169, पलामू में 132, गुमला में 105, साहिबगंज से 94, लातेहार से 88, लोहरदगा से 87, गढ़वा से 86, दुमका से 85, गोड्डा से 78, गिरिडीह से 69, जामताड़ा से 67, सरायकेला से 58, सिमडेगा से 47 और पाकुड़ से 15 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। मनरेगा से झारखंड के 9 प्रखंडों में इस बार डोभा निर्माण की स्थिति अच्छी नहीं है। ग्रामीण विकास विभाग ने 2,406 डोभा निर्माण की योजनाएं ली थी, जिनमें से अभी तक सिर्फ 52 योजनाएं ही पूर्ण हुई हैं। अधिकांश प्रखंडों में 1 से 5% तक ही काम हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 की इस योजना पर काम की प्रगति धीमी है। 2,354 डोभा निर्माण का काम जारी है। बारिश से पहले सारी योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश सभी जिलों के डीडीसी को दिया गया है। लोगों को संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 2124 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ा दी है। राजधानी रांची में सबसे अधिक 300 बेड बढ़ाए गए हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 263, सिमडेगा में 200, बोकारो में 174, हजारीबाग और लातेहार में 90, खूंटी में 80, धनबाद में 82, दुमका में 70, साहिबगंज में 75, चतरा, कोडरमा, देवघर, गढ़वा, पलामू, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में 50-50 ऑक्सीजन बेड
बढ़ाए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मरीजों की पूरी सहायता मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों में बढ़ते कोविड संक्रमण से नए रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन का कोटा 1646 से बढ़ाकर 1661 मीट्रिक टन कर दिया गया है। दिल्ली में 378 से 480, मध्य प्रदेश में 445 से 543, हरियाणा में 156 से 162, उत्तर प्रदेश में 751 से 753, पंजाब में 126 से 136, आंध्र प्रदेश में 360 से 440 और उत्तराखंड में 83 से 103 मीट्रिक टन बढ़ा दिया गया है। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमितों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड 3,14,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब संक्रमित लोगों की संख्या 1,59,00,000 से अधिक हो गई है। देश में इस समय 22,91,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। कल 2,104 लोगों की मृत्यु हुई, जो एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। देश में अब तक कोविड से 1,84,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि घर या अस्पताल में क्वारंटीन रह रहे अधिकांश लोगों को किसी विशिष्ट उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन उन्हें घबराहट होती है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण वाले कुछ प्रतिशत लोगों को ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि रेमडेसिविर कोविड-19 उपचार के लिए कोई चमत्कार करने वाली दवा नहीं है। एम्स के निदेशक ने कहा कि 85% से अधिक लोग बिना किसी विशिष्ट उपचार के ठीक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों के गले में खराश और जुकाम जैसे लक्षण होते हैं और यह लक्षण 5 से 7 दिनों में उपचार से ठीक हो सकता है। वहीं मेदांता अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा कि कोविड मामलों में कम ही लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। लोहरदगा जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर लोग काफी सजग हैं। जिला प्रशासन भी लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। लोहरदगा जिला में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर लोग काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। दुनिया भर के देशों में कोरोना संक्रमण के भयावह रूप को देखने के बाद अब लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं। संक्रमण की दूसरी लहर झारखंड में भी अपना असर दिखाने लगी है और इससे लोहरदगा जिला भी अछूता नहीं है। लोहरदगा जिला में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। लोहरदगा जिला प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वे पूरी सावधानी बरतें, अनावश्यक घरों से बाहर न निकले, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और सैनिटाइजर का उपयोग करें। प्रशासन के इस जागरूकता अभियान का असर भी दिखने लगा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन से ही बाजार वीरान पड़े हैं। आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें बंद है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। देश में कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 22 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। देश में अब तक 13 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। इनमें 92 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों जिन्हें कोविड का पहला टीका दिया गया है और 58 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे डोज का टीका लगाया गया है। इसके अलावा 1 करोड़ 16 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहला डोज का टीका और 59 लाख से अधिक को दूसरे डोज का टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के 996 दिन कल शाम 8 बजे तक 21,21,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण दिया गया।
इनमें से 14,35,000 लोगों को पहली बार और 6,85,000 लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया गया है। इधर झारखंड में कुल 25,690 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इनमें पहला डोज और दूसरा डोज का टीका लगाने वाले शामिल हैं। जामताड़ा के पत्रकार आशुतोष चौधरी का आज निधन हो गया। हमारे जामताड़ा संवाददाता ने खबर दी है कि श्री चौधरी उदलबानी कोविड अस्पताल में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए भर्ती थे, जहां आज उनका निधन हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलवायु पर विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अवर कल्टीवेट स्पिरिट 2030 सत्र में रखेंगे अपने विचार। राज्य भर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू, सुरक्षा के एहतियाती उपाय कड़े किए गए, केवल आवश्यक सेवाएं जारी। राज्य सरकार ने कोविड अस्पतालों के लिए 2124 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ाई। रांची में अधिकतम 300 बेड बढ़े और देश में कोविड रोधी टीकाकरण कार्य जारी। अब तक 13 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को लगा टीका। झारखंड में अब तक 25 लाख से अधिक लोगों ने लगवाई वैक्सीन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।